कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 13। तो पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने कहा कि सूर्य, चंद्र और अग्नि का जो तेज है वो मुझसे आता है। और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो तेज बन के करते क्या है। भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 13। भगवान कृष्ण कहते हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्पामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। देखिए, हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में जो ऊर्जा के हैं वो तीन मुख्य स्रोत हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं हर एक लोक में प्रवेश करता हूं और अपने तेज से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अपने तेज से सबको थामे रखता हूं। देखिए, हमारा जो पूरा जीवन है ये किसके ऊपर निर्भर है? ये सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सूर्य से हमको ऊर्जा मिलती है। लेकिन यहाँ पे अभी जीव सृष्टि को धारण किसने कर रखा है? जीव सृष्टि को धारण करके रखा है पृथ्वी ने। अब पृथ्वी का जो मूलभूत जो सिद्धांत क्या है? 5 तत्व हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन इसमें मुख्य क्या है? मुख्य है भूमि। 70% हालांकि पानी है, लेकिन मुख्य जो क्या है? भूमि है। और भूमि से बनी हुई चीजें ही हमको दिखाई देती हैं। उसी प्रकार क्या है, अन्य ग्रहों पे 5 तत्वों में से जो भी मुख्य तत्व होगा वो उससे बनी हुई चीजें वहां पे दिखाई देगी, वही वहां पे दिखाई देगा। जैसे सूर्य है, अब सूर्य में मुख्य जो तत्व है वो कौन सा है? वो अग्नि है। तो सूर्य पे कैसे जीव होंगे? अब जिनका शरीर अग्नि और दाह से बना होगा। तो वहां पे क्या है, भूमि तत्व जो है वो बहुत ही कम होगा, पानी तत्व बहुत ही कम होगा। तो जीवन हर जगह पे है, ऐसा नहीं कि वहां पे जीवन नहीं है। लेकिन जैसा यहाँ पे है, इस पृथ्वी पर है, भूमि पर है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही जीवन हर जगह पे हो। अभी अगर जैसे मैं समुद्र में जाऊं, समुद्र में जाके अगर मैं बोलूं कि वहां पे मेरे को 4 लाइन का हाईवे चाहिए, तो कहां से बनेगा? अभी आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं इधर उधर, अभी मैं बोलूं अगर वहां भी मेरे को रेड लाइट चाहिए तो कहां से आएगी? नहीं। जो ऊपर उड़ रहे हैं उनकी अलग बात है, जो पानी के अंदर हैं उनकी अलग बात है, और जो भूमि पर हैं उनकी अलग बात है। अब देखिए, पृथ्वी पर इतनी सारी विविधताएं हैं, तो पृथ्वी से बाहर उनके लोकों में कितनी सारी विविधताएं होंगी? बहुत सारी विविधताएं होंगी। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सारी जो विविधताएं हैं ये मुझसे आ रही है। गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, कि भगवान अपनी शक्ति से सूर्य, चंद्र और अग्नि को तेज दे रहे हैं। और इनके कारण क्या होता है कि जीव अपने अपने कर्मों की श्रृंखला में आगे बढ़ता रहता है। अब सूर्य से हमको ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जीव क्या करता है? जीव अपने समय के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, संस्कार के हिसाब से, अपनी वासनाओं के हिसाब से क्या है, इस प्रेजेंट में जो उसको जो भी मिलता है उसको वो जीता है और भविष्य के लिए नए कर्मों का सिंचन करता रहता है। प्रेजेंट में जीता है और भविष्य में जो भी नए कर्म हैं उनका सिंचन करता रहता है। तो और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये सारा सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। धारयामि अहम ओजसा। हम देखते हैं जैसे अलग अलग ग्रह हैं, तो साइंस भी जैसे बताती है कि भाई ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसके कारण ऐसा हो रहा है। अब ये गुरुत्वाकर्षण का नियम कहाँ से आया? ये भगवान से आया। अभी सबसे छोटा जो तत्व है वो है एटम है। एटम है, लेकिन एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और ये कौन सा घूम रहा है? ये घूमते रहते हैं।
अब इनमें से कौन घूमेगा और कौन एक जगह स्थायी रहेगा, तो ये रूल कौन बनाएगा, किसने बनाया है? ये रूल बनाया है भगवान ने। ये सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन घूमेंगे जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण का नियम बनेगा। अब घूमने के लिए फोर्स चाहिए, तो ये फोर्स कहां से मिल रही है? ये फोर्स मिल रही है भगवान से। ये जो फोर्स किसने दी है? ये भगवान ने दी है। उसी प्रकार पृथ्वी चल रही है, सारे ग्रह घूम रहे हैं, और हम सोचते हैं कि ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। नहीं, ये सब अपने आप नहीं हो रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं धार्यामि अहम ओजसा। भगवान के कारण ही दिन और रात हो रहे हैं, ताकि जो जीव है अपने कर्मों की श्रृंखला में आगे बढ़ता जाए। अब रात्रि होती है, रात्रि में चंद्रमा चाहिए। अब चंद्रमा क्या करता है? औषधि, साग सब्जी जो भी हम खाते हैं उनमें जो स्वाद है वो चंद्रमा के कारण आता है। अब देखिए, हर तरकारी सब्जी का जो स्वाद है, औषधि का स्वाद है, वो अलग अलग है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? चंद्रमा, चंद्रमा की। इसी प्रकार क्या है, जीवों को रहने के लिए, खाने के लिए अन्न चाहिए, अन्न में स्वाद चाहिए। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब भगवान की वजह से हो रहा है। हम अन्न खा रहे हैं, अन्न खा के अपने कर्म कर रहे हैं, और कर्मों से हम अपने भाग्य को बना रहे हैं। अब भगवान हमको दिन रात दे रहे हैं, और सूर्य के माध्यम से उसका लेखा जोखा हो रहा है। रात्रि में प्रकाश के लिए चांद चाहिए, अग्नि चाहिए, और ये सब कुछ किसके कारण हो रहा है? भगवान कहते हैं ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.